फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। जेई मेन शेड्यूल में बदलाव, अब 4 से 9 अप्रैल तक परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने जेई मेन अप्रैल सत्र के परीक्षा तिथि में बदलाव किया है। पहले 4 से 15 अप्रैल तक होने वाली थी, इसके बाद इसको बदलकर 4 से 9 अप्रैल तक कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना गुरुवार को जारी हो गई है। दूसरे चरण की परीक्षा में 12 लाख छात्र छात्राएं शामिल होंगे, जिसमें इसमें बिहार से 50,000 छात्र छात्राएं शामिल हैं। एडमिट कार्ड परीक्षा के 3 दिन पहले जारी होगा। 4, 5, 6, 8, 9 अप्रैल को बीटेक के लिए परीक्षा प्रत्येक दिन 2 पालियों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। बीटेक के लिए परीक्षा कुल 5 दिनों में 10 पालियों में होगी। वहीं 12 अप्रैल के बीआर के लिए परीक्षा सुबह की 1 पाली में होगी। रिजल्ट 20 अप्रैल तक जारी किया जा सकता है। अभी परीक्षा तिथियों के साथ परीक्षा शहर भी जारी किए जा गए हैं। परीक्षा शहरों में बड़ी संख्या में छात्रों को उनके पहले, दूसरे और तीसरे प्राथमिकता के क्रम में भरे हुए विकल्प आवंटित किए गए हैं। छात्रों को अपने ओरिजिनल ID प्रूफ आवेदन में लगाए फोटोग्राफ के साथ जाना है। परीक्षा केंद्र में उन्हें एडमिट कार्ड के साथ इसे ले जाना होगा। पहले 4 से 15 अप्रैल तक होनी थी परीक्षा। 12 लाख छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। दूसरे चरण में 20 अप्रैल तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है। लोस चुनाव से एडवांस की तिथि में परिवर्तन नहीं। जेई एडवांस की परीक्षा तिथि पर लोकसभा चुनाव से कोई असर नहीं होगा। नेट पास ही कर सकेंगे PhD। पैट की परीक्षा पास कर के PhD करने की गुंजाइश समाप्त। परीक्षा के साथ अभ्यर्थी को साक्षात्कार में भी सफल होना होगा। अब पैट की परीक्षा पास कर के PhD करने की गुंजाइश समाप्त हो गई है। इसके लिए UGC ने नई शिक्षा नीति के तहत नियमों को बदलाव करते हुए नया निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा है कि नेट की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी ही PhD कर सकेंगे। चुनाव में तैनात कर्मियों का भत्ता तय। पीठासीन पदाधिकारी को 700 रुपये प्रतिदिन की दर से होगा भुगतान। मतगणना सहायक को 500, चौकीदार को 350 रुपया प्रतिदिन मिलेंगे। मतदान एवं मतगणना के लिए एक मुश्त 2700 रुपये भुगतान होगा। वही चौकीदार दफादार के 350 रुपये प्रतिदिन। गृह रक्षक को निर्धारित दैनिक भत्ता, भोजन व नाश्ता के लिए 350 रुपये प्रतिदिन। मास्टर प्रशिक्षक को एक मुश्त 3500 रुपये। परदाशी महिला की पहचान के लिए नियुक्त कर्मी को 350 रुपये प्रतिदिन। सुपर जोनल को 5,000 एक मुश्त एवं हेल्प डेस्क पर प्रतिनियुक्त कर्मी को 500 रुपये एक मुश्त भुगतान किया जाना तय किया गया है। प्रशिक्षण से अनुपस्थित शिक्षकों का कटेगा वेतन। SCRT के निर्देश पर अमल शुरू। प्रशिक्षण महाविद्यालय बंगरा सारण ने जारी की प्रशिक्षण से अनुपस्थित शिक्षकों की सूची। शिक्षा विभाग का शिक्षकों पर कड़ा आदेश। ट्रेनिंग में शामिल नहीं होने वाले 23 शिक्षकों पर कार्रवाई। प्राचार्य ने 1 सप्ताह का वेतन काटने के लिए DO को भेजा पत्र। सारण के बंगरा प्रशिक्षण कॉलेज में ट्रेनिंग कॉलेज में करना था योगदान, नहीं किया इन लोगों ने। अब चुनाव से रिलेटेड कुछ बातें। अंतिम दिन 19 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। गुरुवार के दिन सबसे पहले जीतन राम मांझी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर भरा पर्चा। गया लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में 22 उम्मीदवार। उप मुख्यमंत्री सम्राट बोले 530 में 529 संकल्प को पूरा करने वाले पहले PM नरेंद्र मोदी। मांझी ने कहा सोननगर से पानी लेकर घोड़ा घाट में लाऊंगा और बीओ के पनवाऊंगा बांध। कुमार सर्वजीत ने कहा यह चुनाव पूंजीपति बनाम गरीब के वोटों की लड़ाई है। कहा नामांकन करने वालों ने जनता को ठगा ही भगवान को भी नहीं छोड़ा। जीत का दावा और दूसरों का कटाक्ष सभी ने किया। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।